अगर आप आज सिर्फ ये सोचकर ट्रेडिंग में आए हैं कि आपको जल्दी पैसा कमाना है तो शायद आप गलत जगह खड़े हैं। ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं है, बल्कि ये सीखने और समझने का खेल है। इसलिए पहले एक ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मार्केट आपको जानबूझकर हराता है? जैसे ही आप खरीदते हो मार्केट नीचे चला जाता है और जैसे ही आप बेचते हो मार्केट ऊपर भाग जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मैं आपको कोई इंडिकेटर या शॉर्टकट नहीं देने वाली हूँ। मैं आपकी वो सोच बदलने वाली हूँ जो रिटेल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। आइए अब मेरी कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं भी शुरुआत में आपकी तरह थी, नॉलेज कम, सपने बड़े। YouTube पर ढेरों वीडियोस देखे जिसमें हर किसी ने ट्रेडिंग को आसान दिखाया। बेस्ट स्ट्रैटेजी, डेली 1000 पॉइंट्स, जल्दी पैसा कमाओ जैसी बातें। हर वीडियो ने सपने दिखाए, लेकिन असली मार्केट ने अकाउंट के पैसे उड़ाए। जब पहले ट्रेड में लॉस हुआ तो खुद को समझाया कि ये नॉर्मल है। दूसरा लॉस हुआ तो सोचा टाइमिंग गलत थी। तीसरा हुआ तो इस बार मेरे पास जवाब नहीं था। यही मैंने खुद से पूछा, अगर ये इतना ही फेक होता तो फिर कुछ लोग लगातार पैसे कैसे बना रहे हैं? यहाँ से असली समझ शुरू हुई। मैंने अपनी चार्ट से सारे इंडिकेटर हटाए, सिर्फ कैंडल्स छोड़ दी। शुरू में डर लगा, लेकिन फिर मैंने मार्केट को पहली बार बोलते हुए सुना। हर कैंडल कुछ कह रही थी। तभी समझ आया, इंडिकेटर सिर्फ रिज़ल्ट दिखाता है, लेकिन प्राइस वजह दिखाती है। और मार्केट वजह से चलता है, लॉजिक से चलता है, इमोशन से नहीं। आइए समझते हैं प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट की भाषा है। जैसे आप किसी इंसान को उसके शरीर के हाव भाव से समझते हो ना, वैसे ही मार्केट को उसके प्राइस के बिहेवियर से समझा जाता है। ग्रीन कैंडल सिग्निफाई करती है बायर्स की जीत और रेड कैंडल सेलर्स की जीत। अपर वीक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में हार गया, लोअर वीक मतलब मार्केट नीचे गिरने में हार गया। अगर आप इन लड़ाइयों को समझना सीख गए तो मार्केट आपको बार बार नहीं हराएगा। आइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। सपोर्ट का मतलब नीचे का फर्श, रेजिस्टेंस का मतलब ऊपर की छत। जहाँ से प्राइस बार बार उछले वह सपोर्ट, जहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिरे वह रेजिस्टेंस। गलती कौन करता है? वो है रिटेल ट्रेडर। रेजिस्टेंस पर खरीदता है, सपोर्ट पर बेचता है और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। प्रोफेशनल ऐसा नहीं करते। वे कंफर्मेशन का इंतज़ार करते हैं, लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं और बड़ा टारगेट लक्ष्य रखते हैं। ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का भी खेल है। ब्रेकआउट पर सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। रिटेल सोचता है रेजिस्टेंस टूटा है, अब ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट उल्टा जाता है। असल में ब्रेकआउट फेक नहीं होता, एंट्री फेक होती है। प्रोफेशनल ब्रेकआउट पर नहीं कूदता, वे रिटेस्ट का इंतज़ार करते हैं। इसलिए मार्केट रिटेल से पैसा निकाल कर प्रोफेशनल को देता है। पता है आप लोगों को, ट्रेडिंग में आपका दिमाग कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ट्रेडर का अपना दिमाग ही उसे मार्केट में हराता है। आपके दिमाग में बहुत सारे इमोशन चल रहे होते हैं। डर, फियर चल रहा होता है, लालच, अहंकार, ज़्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस अकाउंट नहीं तोड़ता, कॉन्फिडेंस तोड़ता है। 3-4 लॉस के बाद लोग बदला लेने लगते हैं और यहीं से अकाउंट साफ होने लगता है।
आइए अब मार्केट ट्रेंड को समझ लेते हैं। दोस्तों, ट्रेंड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ट्रेंड के खिलाफ मार्केट में ट्रेड किया तो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे समुद्र की लहर के खिलाफ तैरना। ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड की बात करें तो अगर मार्केट हायर हाई या फिर हायर लो शो कर रहा है तो यानी कि अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के केस में मार्केट लोअर लो या लोअर हाई शो करेगा। अक्सर रिटेल अप ट्रेंड में सेल ढूंढता है और डाउन ट्रेंड में बाय, इसी के कारण वो फंसकर लॉस कमाता है। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, पहले मूव करता है, फिर पॉज या कंसोलिडेशन जोन में जाता है, फिर मूव करता है, फिर थोड़ा पॉज लेता है। जो ट्रेडर ये पॉज जोन पहचान ले वही सस्ते में एंट्री लेकर बड़ा पैसा कमाता है। किसी भी ट्रेड को तभी लो जब ये 5 चीज़ें आप एक बार देख लो। सबसे पहले आपको ट्रेंड साफ दिखना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मजबूत होने चाहिए, ब्रेकआउट या रिजेक्शन पता होना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल आपको मिलनी चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस लगाओ और बड़ा टारगेट सेट करो। इनमें से कुछ भी अगर मिस होना तो ट्रेड मत लेना। स्टॉप लॉस बॉडीगार्ड है। स्टॉप लॉस अगर आपने हटाया तो इसका मतलब आपके अकाउंट को आपने खतरे में डाल दिया है। रिटेल पहले प्रॉफिट देखता है और प्रोफेशनल पहले रिस्क देखता है। रिस्क रिवॉर्ड के खेल को समझकर ही आपको ट्रेड लेना है। 5 लॉस किए आपने और 5 प्रॉफिट किए, फिर भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही है तो। एग्जाम्पल, आपने 100 का रिस्क लेकर 300 कमाए, 3 लॉस भी रिकवर हो जाएंगे आपके इस 300 रुपये से। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग ये बिल्कुल नहीं करनी है। दिन में 10-20 ट्रेड लेना ट्रेडिंग नहीं, लालच है। प्रोफेशनल लोग 1-2 ट्रेड अच्छे लेकर पूरा महीना निकाल देते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब बर्बादी। मार्केट से बदला मत लो, मार्केट कभी नहीं हारता, मार्केट तो आपका बाप है। आइए सीखते हैं ट्रेडिंग जर्नल का रोल। हर प्रोफेशनल अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और माइंडसेट लिख कर रखता है और एनालिसिस करता है, जबकि रिटेल ऐसा नहीं करता। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में कदम उठाने से पहले उसे समझो, भावनाओं के साथ नहीं दिमाग के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड के साथ खेलो, रिस्क से पहले प्रॉफिट मत सोचो और सीखने को पैसे से आगे रखो। तभी ट्रेडिंग एक बिजनेस बनती है, जुआ नहीं।